आज जिस शख्सियत के बारे में हम आपसे रूबरू होने जा रहे हैं, उनका जन्म 10 अक्टूबर 1963 राज्य पंजाब के अमृतसर के तरनतारन के एक छोटे से गांव कोट धर्म चंद खुर्द में हुआ। बलबीर सिंह जी के घर पर एक बालक का जन्म हुआ जो अपनी बाल आयु से ही पढ़ाई में तेज रहा। उनकी प्राइमरी स्कूल तक की शिक्षा उन्होंने अपने गांव कोट धर्म चंद खुर्द के सरकारी स्कूल से ग्रहण की और 10वीं की पढ़ाई साथ के एक गांव के सरकारी स्कूल से उत्तीर्ण की। बाद में पॉलिटिकल साइंस विषय में अपनी मास्टर्स की डिग्री सन 1985 में पूरी की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से। और जब उन्होंने आईपीएस क्लियर किया तब गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के उनके प्रोफेसर, जिनका नाम डॉक्टर कुलदीप सिंह और गुरनाम सिंह बताया जाता है, उन्होंने शरेआम सामने आकर एक बात कही थी। दिलबाग सिंह वॉज अ सेल्फ मेड मैन। उन्होंने कहा कि वह आगे एमफिल की पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते थे, पर प्रोफेसरों के कहने पर उन्होंने आईपीएस की तैयारी शुरू की और उनके प्रोफेसर्स ने उनके लिए एक कोट भी कहा कि he had no godfather except grit and hard work. He is the first person in his family to get education. उनके प्रोफेसर्स को भी उनकी इस उपलब्धि पर नाज था। मध्यम वर्गीय परिवार से उठकर जहां साधनों की हमेशा कमी रहती है, वहां से निकलकर इतने ऊंचे पद पर जाना बहुत बड़े गर्व की अनुभूति कराता है। द ट्रिब्यून को एक इंटरव्यू में दिलबाग सिंह जी के अंकल धीरा सिंह जी ने ये बात कही कि उनके पिता बलबीर सिंह जी वहाँ की एक लोकल मंडी में ही काम करते थे और खेतीबाड़ी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। बलबीर सिंह जी के घर पर 4 बेटे और एक बेटी थी, जिनके परिवार का पालन पोषण वह अकेले करते हैं। और जिस दिन बेटे की आईपीएस बनने की खबर सामने आई तो पूरे गांव में खुशी की लहर थी और सबसे ज़्यादा खुशहाली का दिन उनके पिता बलबीर सिंह जी के लिए वो दिन रहा। सन 1987 में वह आईपीएस के पद पर नियुक्त हुए और उसके बाद जम्मू कश्मीर की तरफ उन्होंने अपना रुख किया। उन्होंने 1990 का जम्मू कश्मीर का एक काला दौर जहां पर कत्लो गारत हुई वह भी देखा, करगिल 1999 वह भी देखा और अन्य बहुत से कारनामे और अपनी बहादुरी के बहुत से किस्से दिखाए, जिससे कि जम्मू कश्मीर पुलिस को भी उन पर नाज रहा। सन 2018 में जब उनको डीजीपी जम्मू कश्मीर का नियुक्त किया गया तो उससे पहले वह डीजीपी प्रिजन रहे। तो जब वह डीजीपी प्रिजन के रूप में जम्मू कश्मीर में कार्यरत थे तो उन्होंने जेलों की व्यवस्था को सुधार किया और सारी बिगड़ी तिगड़ी व्यवस्था जो जेलों से संबंधित थी उसे एक स्ट्रीमलाइन में किया, जिससे देखकर केंद्र ने अपना विश्वास इन पर दिखाया और इनको 2018 में डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस के पद पर नियुक्त किया। डीजीपी बनने के बाद भी इन्होंने जम्मू कश्मीर के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव यानी 5 अगस्त 2019 यानी धारा 370 जब हटाई गई वह दौर भी देखा, जहां पर यह कयास लगाए जा रहे थे पूरे भारतवर्ष में कि जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़ेंगे इसके बाद, लेकिन उनकी सूझबूझ के कारण और उनके सुपरविजन के कारण यहाँ पर हालात नहीं बिगड़े और पीस और हारमोनी का जो माहौल बना रहा धारा 370 के टूटने के बाद भी। ये थी उनकी कार्यप्रणाली। मीडिया से भी बेपाकी से बात करने के लिए भी वह जाने जाते हैं और खुल के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। चैनल 1 के माध्यम से ये डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाने का हमारा एकमात्र मकसद है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग डीजीपी ऑफ जम्मू कश्मीर के बारे में आप सब भी जानें कि उन्होंने अपना सफ़र कहां से शुरू किया और आज कहां पर ख़त्म करने जा रहे हैं। ये खबर है कि 31 अक्टूबर जो आने वाली है, चंद रोज़ बाद, सुनने में आ रहा है कि उनकी जो सेवाएं हैं जम्मू कश्मीर पुलिस में एज ए डीजीपी वो समाप्त होने वाली हैं और वह अपनी रिटायरमेंट पर है।
अब देखने को मिलेगा कि ऐसे काबिल अफसर पर पहले भी केंद्र ने अपना यकीन दिखाया है, क्या अब भी ऐसे ही यकीन दिखाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1।